एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया चाइना के खिलाफ क्या क्या स्टेप ले रही है उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि चाइना ने बहुत ही बड़ा धोखा भारत को दिया है, तो उसका जवाबी कार्रवाई इंडिया करना चाहिए, तो ही बराबरी की बात आएगी। क्योंकि कई एंटी नेशनलिस्ट और जो लेफ्टिस्ट मीडिया से इंडिया की गवर्नमेंट को डायरेक्टली टारगेट कर रही है। अगर ये टाइम पे पाकिस्तान होता तो क्या करता था इन लोग, ऐसे कई विषय चल रही थी। तो इंडिया क्या स्टेप्स आज बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप्स लिया है और उसके वजह से इंडिया को क्या प्रॉफिट होगी और इंडिया को कितने देश अभी फ़िलहाल सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ा है, और इन सभी चीज़ों के अलावा इंडियन एयरफोर्स किस तरीके की मदद अभी फ़िलहाल इंडियन गवर्नमेंट से मांग रही है, इन सभी चीज़ों का टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इंडिया चाइना के अगेंस्ट में यानी जो धोखा दिया है, तो इंडिया ने बहुत बड़ी तरीके से जाग गया है। क्योंकि उन लोग यानी इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स यानी सॉरी जो आर्म्ड फोर्सेस है आईटीबीपी वाले, तो आईटीबीपी वालों को जो मारा था उन लोग डेथ स्क्वाड करके चाइना ने एक नया स्क्वाड बनाया है। तो वो स्क्वाड के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा प्लान यानी नया स्ट्रेटेजी निकाला है कि कोई भी अगर आपसे लद्दाख में पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है तो ज़्यादा संख्या में लोग जाने के लिए ये विषय बोला है। और साथ ही साथ इंडिया के एयरफोर्स के जो जितने भी उधर रनवेज है उस रनवेज को सभी तरीके से वापस ठीक करने के लिए सुधार करने के लिए सुधारने की काम चालू है। इन सभी चीज़ों के अलावा भी इंडिया ने यानी कल यानी आज वीडियो बना रहा हूँ, कल वीडियो पोस्ट करता हूँ, यानी कल जो 19 तारीख के दिन पूरे पक्ष यानी इंडिया की जितने भी अपोजिशन पार्टीज जो है जितने भी पार्टीज प्रेसिडेंट्स है सब लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाकर मीटिंग रखी थी और डिस्कशन हुआ। इंडियन प्रेसिडेंट और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है सभी लोग थे वहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग 20 पार्टीज के लोग लीडर्स आए, प्रेसिडेंट वगैरह। तो उन लोगों ने इसमें डिस्कशन ये किया है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेगा, यानी ये जो मीटिंग होती है तो ज़्यादा करके ये मीटिंग वॉर टाइम पे या डिज़ास्टर यानी भूकंप वगैरह कुछ होगा तो वो टाइम पे ये मीटिंग वगैरह होती है। पर अभी होने का कारण चाइना है और लद्दाख का प्रॉब्लम्स के ऊपर ही डिस्कशन किया होगा, पर ये मैटर अभी तक बाहर नहीं आया। पर इसमें यही हुआ होगा मेरे हिसाब से कि इंडिया कोई भी स्टेप्स यानी गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगा तो उस स्टेप को बाकी पार्टी सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट मांगने के लिए सभी लोगों को बुलाया है, ये समझ लीजिए। और इंडिया ने बहुत ही बड़ा स्टेप्स अभी लिया है। तो साथ ही साथ अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक 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 पॉम्बे करके, तो उन्होंने एक बात किया है कि इंडिया जो भी कर रही है मतलब जो इंडियन मिलिट्री और सोल्जर्स जो मर गए हैं उनको मेरा यानी पीस साइलेंस करके यानी जो जो भी मर गए उनको शांति श्रद्धांजलि कर रहा हूँ मैं, ऐसे कह दिए। और साथ ही साथ ये जो बहुत ही बड़ा स्टेप है इसका मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया को चाइना के साथ जो भी अगर जंग होगा इन फ्यूचर तो अमेरिका इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। तो ये बात इस बात से समझ में आ रहा है। कई दिनों से अमेरिकन गवर्नमेंट और डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ही इंडिया को सपोर्ट करके बात कर रहे थे चाइना के अगेंस्ट में। तो ये सब चीज़ हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कई लोग ये पूछ सकते हैं कि रशिया और चाइना एक हो जाएगा क्या, रशिया और चाइना फिलहाल अमेरिका के अगेंस्ट में एक हुआ है, पर सच्चाई में देखेंगे तो रशिया और चाइना के अंदर भी बहुत ही बड़ा आपसी मतभेद है। और उसके कारण चाइना जो भी अभी नया प्रोडक्ट्स जो बना रहा है यानी उनके जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स जो बना रहा है आर्म्स फोर्स के लिए जो बना रहा है सभी चीज़ों के जो कॉपी है वो चाहे रशिया का ही है। अगर हम देखेंगे ड्रोन जो है वो भी रशिया का कॉपी है, जितने भी फाइटर प्लेन्स जो जेट प्लेन्स है तो सभी प्लेन्स का जो कॉपी है वो रशिया का कॉपी कर रहे हैं। तो कई सालों से ये जो रशिया ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में कुछ काम नहीं करती है, ज़्यादा करके उनके जो स्पाई एजेंट्स रहते हैं वो सभी स्पाई एजेंट्स को दुनिया के अलग अलग देशों में उन लोगों को ज़्यादा मतलब ट्रेन करके बेचती है और उधर ज़्यादा करके पैसा के कई ऑफिसर्स रहते हैं। अभी इंडिया में भी करप्शन ऐसा बहुत बड़ी टॉपिक है। तो ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स को ज़्यादा पैसा खिलाकर उनके जो भी पैटेंट है यानी उसकी जो प्लेन्स वगैरह की जो प्लान्स है वो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स को चोरी करके चाइना में कंस्ट्रक्शन करना डेवलपमेंट करने की जो प्लान है ये कई सालों से चलते आ रही है। और कई वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न पावर्स ने इसका अपोज भी किया है, पर चाइना सब ऐसा करके आगे बढ़ने वाले कंट्री है। तो इन्होंने बहुत ही काम अभी हाल ही में करके आ रही है। पर रशिया ने अभी फ़िलहाल जो भी उनके पास जो वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन
तो अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि न्यूक्लियर वेपन्स चाइना के अगेंस्ट में ही, चाइना की तरफ ही मुंह घुमा के, यानी चाइना की तरफ घुमा के रखा है। इतना दिन अमेरिका की तरफ रखा था, अभी चाइना की तरफ रखा है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है, ये भी उन्होंने भी, यानी प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट के यानी एक नीचे जो सलाहदार होता है, सलाह व्यक्ति यानी आइडियाज़ बोलने वाले, यानी पीएस समझ सकते हैं हम। तो उन्होंने क्या किया है, ये बात बोले हैं कि इंडिया के जो मेन ऑफिसर्स रहते हैं डिफेंस के, उन्होंने जाके उनके साथ डिस्कशन किया है। तो इधर की सिचुएशन उनको बोला गया है कि क्या हो रहा है अभी बॉर्डर्स के अंदर, क्या डिस्कशन इंडिया के और चाइना के बीच में क्या प्रेशर हो रही है करके। तो ये प्रेशर के इस पीरियड में रशिया ने भी बात बोला है कि जो भी इंडिया डिसीजन लेगा उस डिसीजन के ऊपर रशिया भी सपोर्ट करेगा करके, क्योंकि रशिया सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि इंडिया को अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो पीछे से रशिया भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इंडिया आने वाले दिनों में सुपर पावर होने वाला है। तो बहुत ही पावरफुल कंट्री को जो कंट्री सपोर्ट करेगा और फ्रेंडशिप बढ़ेगी। अगर नहीं सपोर्ट करेगा रशिया तो इंडिया उनके साथ जो फ्रेंडशिप है वो कम कर देगा। तो ये बात से ही रशिया सपोर्ट करेगा। तो ये बात हम थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। तो इन सभी चीज़ों के अलावा और एक विषय, मेन विषय हुआ था कि जो डेथ स्क्वाड के जो चीफ है, यानी एक ऑफिसर जो से डिफेंस के एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर है चाइना में, तो उन्होंने एक बात बोला है कि इंडिया के अगेंस्ट में अगर हम वॉर करेंगे तो लगभग ऐसे सोल्जर्स है इंडिया का जो 2 लाख सोल्जर्स है, उन लोगों को ज़्यादा करके हिल माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना और बहुत ही अच्छा तरीके से प्रैक्टिस हो गया। क्योंकि तिबेट से जितने भी जुड़ा हुआ है, मैकमोहन लाइन जो बोलते हैं, यानी ये जो लाइन है, जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना, यानी इंडिया और तिबेट के बीच में जो लाइन बना है बॉर्डर, ये बॉर्डर एक हिमालय है, हिमालय के बड़े बड़े पर्वत हिमालय है वहाँ पे। तो ये एक डायरेक्ट बॉर्डर नेचर के द्वारा बनाया गया है, डायरेक्टली इंडिया ने, चाइना ने नहीं बनाया है, ये डायरेक्टली नेचर बनाया हुआ बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर के ऊपर लगातार 1962 के वॉर के बाद इंडिया ने कंटिन्यूसली डेवलप किया है, उनके जो सोल्जर्स वगैरह को प्रैक्टिस दिया कि माउंटेन्स के ऊपर कैसे पेट्रोल किया जाता है करके। उस टाइम पे अगर वॉर अगर हुआ अभी इस परिस्थिति में इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना को लैंड वे में, यानी ज़मीनी स्तर में जो भी युद्ध होगा उसमें चाइना हार जाएगा करके एक बहुत ही बड़ा डिफेंस ऑफिसर ही ये बात को ग्लोबल टाइम्स में बोल दिया गया है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि कितना सोचने वाला बात है कि एक दूसरे देश के, या हमारे दुश्मन देश के आदमी ने ये बोला है कि इंडिया के आर्मी को तारीफ किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये अभी फिलहाल। और इस विषय को थोड़ा बाजू में रखेंगे तो कई लोग इंडिया के अगेंस्ट में बोलते आ रहे हैं मीडियाज़ वगैरह में, और साथ ही साथ इंडिया की कितनी कहीं प्रिंट मीडिया इंडिया के अगेंस्ट में ही बोल रहा है। बहुत ही प्रिंट, यानी चाइना सब जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इंडिया गलती कर रही है, बात बोलते आ रहे हैं। पर ताइवान के जो प्रिंट मीडिया है इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट किया है, और इंडिया जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, चाइना हार जाएगा करके बहुत ही बढ़ चढ़कर ताइवान ने, प्रिंट मीडिया ने ये विषय को लिखा है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि एक दूसरे देश की प्रिंट मीडिया इंडिया के फेवर में बात किया है, तो बहुत ही बड़ा बात है। तो इन सभी चीज़ों के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट रखा है इंडिया को कि अभी फिलहाल उपस्थित परिस्थिति में अर्जेंट 33 एयर यानी फाइटर प्लेन्स चाहिए करके। तो उसमें 21 मिग 29 करके, 21 यानी 21 प्लेन फाइटर प्लेन्स, और 12 सुकुई जो है, ये जो मिग जो फाइटर प्लेन्स है वो रशिया का है और सुकुई वो जापान का है। तो इंडिया अभी एक बात बोला है, यानी डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो है ना, ऑफिसर्स, उन्होंने एक बात बोला है कि हफ्ता टाइम लगेगा, हम डिस्कशन करके इस बात को हम बोलेंगे करके। क्योंकि इंडिया के पास जो अभी फ़िलहाल है रनवेज, उस सभी रनवेज में नॉर्थन पार्ट में इंडिया ज़्यादा करके एयरफोर्स बढ़ाना होगा, क्योंकि चाइना के पास उधर रनवे कम है, और साथ ही साथ एडवांस्ड एयरफोर्स को, यानी जेट प्लेन्स को यहाँ नहीं लेके आएंगे इंडिया के तरफ, क्योंकि उनके साउथन यानी ताइवान के ऊपर और साउथ चाइना सी, जापान, ऐसे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स चाइना को है। तो उधर के जो डेवलप्ड प्लेन्स है, यानी 4th जनरेशन 5th जनरेशन की जो प्लेन्स है, वो प्लेन्स को वहाँ से यहाँ नहीं लेके आएंगे। तो ये बात बहुत ही बड़ा सोचने वाला बात है। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के अलावा इंडिया के अभी उपस्थित परिस्थिति में 44 स्क्वाड्रन चाहिए एयरफोर्स के लिए, तो अभी कम है इंडिया के पास, तो ये बढ़ाने का भी काम चालू है। तो इन सभी चीज़ों के अलावा एक विषय बोला है तिबेट के एक्साइज मिनिस्टर ने जो इंडिया में है अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने एक बात बोल दिया कि अगर आपको कुछ चीज़ चाइना से समझना है तो
तिब्बत के इस चीज़ से समझिए, क्योंकि तिब्बत के साथ जो भी किया है चीनियों ने, माओ हो जो शी जिनपिंग होने जो, यानी माओ करके एक प्रेसिडेंट थे, वो भी होने दो, शी जिनपिंग होने दो, ये सभी लोगों ने तिब्बत के साथ जो भी किया है वो अत्याचार ही किया है। और इन अत्याचारों से इंडिया और सभी देश यानी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला हर एक देश समझनी चाहिए कि चाइना कौन सा किस तरीके की देश है, क्योंकि चाइना ये मानता है कि तिब्बत एक हाथ है उनके लिए, समझ लीजिए हाथ है। तो आप पूछ सकते हो उंगली क्या है, तो उंगली लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 उंगली है। अगर ये सभी चीज़ चाइना के हाथ में आ जाएगा तो सभी दुनिया के हर एक देश को हम नचा सकते हैं, ऐसे उनका मानसिकता है। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही बड़ा बयान किया है उन्होंने। तो ये चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान रख के चाइना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाना होगा। ये बात कहकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि आपकी विचार भी हमें ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू के बेल आइकन बटन को प्रेस करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।